कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग चैप्टर का मतलब समझते हैं कि एक्चुअल में चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब मालूम होना चाहिए, है ना। सो व्हाट इज़ मैटर, तो सबसे पहले मैटर, सराउंडिंग तो मालूम ही है। सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं दैट विल बी अवर सराउंडिंग, है ना। ये दीवार, ये रूम, एयर, ट्रीज, प्लांट्स, माउंटेन्स, मेरे को छोड़ के जो बाकी के इंसान हैं वो सब के सब किस में आएंगे, मेरे सराउंडिंग्स में आएंगे। क्लियर है। सो व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है इसमें अब, मैटर क्या है। तो ये वो वाला मैटर नहीं है जो लड़ाइयों में होता है ना। भाई बता मैटर क्या है तेरा, सॉल्व करूँ मैं, तो वो वाला मैटर नहीं है ये। व्हाट इज़ मैटर, तो थोड़ा सा इसके लिए ना हम थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं कि एक्चुअल में ये मैटर मैटर जो वर्ड है वो आए कहाँ से। तो इससे पहले हम मैटर को तत्व बोलते थे, क्या बोलते थे, पंच तत्व करके बोलते थे। ऐसा बोला जाता था कि जो मतलब इंडियन फिलोसफर्स या जो मतलब जो काफ़ी टाइम पहले जो फिलोसफर्स थे वो बोले जाते थे कि हमारी जो बॉडी है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है और यही मैटर है। यही क्या है, मैटर। वो 5 तत्व कौन से हैं, हवा, पानी, आग और आपका ये धरती, ठीक है। 4, 5वां कौन सा हो जाएगा, फायर, फायर बोला था मैंने, फायर, ठीक है। तो ये 5 तत्व हैं, इनसे मिलके आपकी बॉडी बनी है। तो ऐसा पहले माना जाता था हमारी माइथोलॉजीज़ वगैरह में और इन सब में, वेद किताबों वगैरह में भी यही लिखा रहता था कि बोलते ना मिट्टी से आए हो, मिट्टी में ही मिल जाना है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट को अपन बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट को सही ठहरा रहा है जो भी हम पढ़ रहे हैं। बट जैसे जैसे मतलब साइंस आगे बढ़ती है, देन आज हमारे पास एक प्रॉपर टर्म है ना, कि मैटर एक्चुअल में है क्या। सो व्हाट इज़ मैटर, तो मैटर का एक बहुत ही इजी सा डेफिनेशन है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कुछ भी जो क्या कर रहा है, स्पेस घेर रहा है और जिसमें मास है, या बोल सकते हैं ऐसा कुछ भी जिसके अंदर मास है वो स्पेस घेरेगा ही घेरेगा, है ना। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि जिसके अंदर मास हो और वो स्पेस ना घेरे। अब यहाँ पे थोड़ा मास, मास क्या है, मास का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हमारा जो मास वर्ड है ना वो शायद ग्रेविटेशन चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से एलोबोरेट किया गया है, ठीक है। तो अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा मास। मास कुछ नहीं होता, ये वापस से आएगा तुम्हारा ग्रेविटेशन चैप्टर में, है ना। मास हमारी बॉडी में टोटल मैटर कितना कंटेन है, हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है, जो भी हमारी बॉडी में जैसे हड्डियाँ, मांस, नसें, ब्लड, इन सब से मिलके तो बॉडी बनी है। तो ये बना रहा है हमारी बॉडी का मास, जिसको हम वेट बोलते हैं ना। सो वेट एंड मास इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो ये सब हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, बट अभी हल्के से मैं बता देता हूँ क्योंकि मास वर्ड यहाँ पे आया है। ग्रेविटेशन वो फोर्स है जो अर्थ हर एक बॉडी पे लगा रही है, क्लियर है। वेट क्या है, वेट भी एक तरीके का फोर्स है जो अर्थ हर एक बॉडी को खींचने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए लगा रही है, दैट इज वेट। और वेट एक फोर्स है। जबकि हम लोग दुकानों पे जाके क्या बोलते हैं, अंकल इसका वेट तौल देना, अंकल इसका वेट मेजर कर देना, अंकल ये कितना 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 वेट है इसका, ये बोलते हैं ना, क्लियर है। तो वो हम पढ़ेंगे कि मास और वेट भी हम क्यों एक जैसा वर्ड हम यूज कर रहे हैं, वो सब हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, तो उतना डेप्थ में भी नहीं जाना। सो व्हाट इज मास, मास इज अ टोटल मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, यानी कोई भी बॉडी किस किस चीज़ों से मिलके बनी है वो आपका मास बनाएंगी, क्लियर हुआ ये चीज। सो व्हाट इज मैटर, एनीथिंग विच इज हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी जो कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर मास है, मास मतलब वजन है उसके अंदर, है ना, वो किसी ना किसी क्वांटिटी से मिलके बना है, तो वो जगह तो घेरेगा ही घेरेगा। और अगर वो ऐसा करता है देन हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, मैटर की कैटेगरी में। क्लियर हुआ मैटर। तो बताओ अपने आसपास मैटर क्या है। तो आसपास तुम्हें जो भी दिख रहा है ना, जो भी दिख रहा है, ये लैपटॉप, ये बोतल, ये लैपटॉप का चार्जर, वो सोफ़ा, ये मैं तुम हम, हर एक चीज़, ये ट्राइपॉड स्टैंड, ये बोर्ड अपना, हर एक चीज़ क्या है, मैटर। क्यों, ये सब के सब किसी ना किसी चीज़ से मिलके बने हैं और इन सब में कुछ ना कुछ मास है और ये जगह भी घेर रहे हैं, ये जगह भी घेर रहे हैं। अब याद रखना, मैटर आपको दिखेगा भी, मैटर आपको नहीं भी दिखेगा, यानी ऐसी बहुत सी जगह, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जहाँ पे आपको चीज़ें नहीं दिखेंगी बट उसके बाद भी वो मैटर में कंसिडर की गई हैं। जैसे एयर, एयर देखिए कि आज तक एयर को हम लोग फील करते हैं, बट एयर इज़ अ मैटर। वाई, बिकॉज एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी टाइप ऑफ गैसेस,
उसमें ऑक्सीजन आ रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन आ रहा है, और इन सब के अंदर क्या होता है, मास। इन सब के अंदर क्या होता है, मास, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। हाँ, अब ये इतने छोटे हैं कि आप इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, आप इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ये इतने छोटे हैं, बट इनका भी मास है, और इनका मास है तो ये भी यूनिवर्स में कुछ ना कुछ जगह तो घेर रहे हैं, वो भले ना के बराबर क्यों ना हो, बट जगह तो घेर रहे हैं, स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। क्लियर हुआ मैटर? तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मैटर, अगर उसमें मास है तो, और अगर उसमें मास है तो वो जगह घेरेगा ही घेरेगा, और वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? तो तुम्हें दिखने वाली जो भी चीजें हैं वो तो सारी मैटर हैं ही, तुम्हें दिखने वाली जो भी चीजें हैं वो सारी मैटर हैं, ये चीज याद रखना। अब नहीं दिखने वाली है वो भी मैटर्स में आ जाती हैं, बट तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए। जैसे एयर, ठीक है, आपके कुछ यूनिसेलुलर सेल हो गए, यूनिसेलुलर सेल हो गए ना आपके। अमीबा देखा है क्या आज तक? बट वो एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उसका भी खुद का कोई मास होगा ना, सेल है ना यार, वो उसका भी खुद का मास होगा, और वो भी जगह घेर रहा है। क्लियर है? तो क्लियर हुआ मैटर? मैटर क्लियर हुआ? तो स्टार्टिंग में जो हम लोग, जो हमारे जो फिलोसफर्स थे, स्टार्टिंग में जो उन लोगों ने डेफिनेशन बनाई थी, क्या बनाई थी उन्होंने डेफिनेशन? कि हम जो हैं वो मिट्टी से मिलके बने हैं, आग से मिलके बने हैं, हवा से मिलके बने हैं। तो वो कहीं ना कहीं अब वो डेफिनेशन क्या हो चुकी है? चेंज, है ना। अब क्या है मैटर की डेफिनेशन? एनीथिंग विच इज हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? चलो अब देखो, अच्छा मैटर सर, इस हिसाब से तो सारी चीजें मैटर हैं, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो मैटर में कंसिडर नहीं होगी? लगाओ दिमाग, ऐसी कौन सी चीज है जो मैटर में कंसिडर नहीं होगी? नहीं? तो देखो, फीलिंग्स, फीलिंग्स जो हैं वो मैटर में कंसिडर नहीं होती हैं। इमोशंस, इमोशंस जो हैं वो मैटर में नहीं आते हैं, कंसिडर नहीं करे जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं, है ना, वो देखो स्माइल आ गई उसके तरफ में। तो मैंने बोला मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमने क्या बोला? सर बताओ कितना? मैंने बोला बहुत। कोई मेजरमेंट है इस चीज़ का? नहीं है। अब चलो इसका मान लेते हैं इसका कोई मेजरमेंट होता। मैंने बोला यार मैं तुमसे बेतहाब मोहब्बत करता हूँ, है ना, तो ये फिर से बोलेगा सर बताओ कितना? मैंने बोला बहुत। मैंने मेरे को मेजरमेंट करके बताओ। अब मेजरमेंट जो हमने सीखे हैं वो किस में सीखे हैं? वो हमने लेंथ के सीखे हैं, वो हमने मास के सीखे हैं, वॉल्यूम वगैरह इन सब के सीखे हैं, जिसमें लेंथ और मास और टाइम ही आ जाता है। तो मैं इससे बोलता हूँ कि यार मैं तेरे से ना 7 जन्म तक मोहब्बत करूँगा, ये मैंने टाइम बता दिया, ये मैंने क्या बता दिया? टाइम। क्लियर है? अब मैं इससे बोलता हूँ यार मैं तेरे से ना मैं तेरे से 100 कुंटल की मोहब्बत करता हूँ मैं, कोई सेंस है इस बात का? या मैं इसको बोलता हूँ यार मैं तेरे से ना यार बिल्कुल यहाँ से मतलब 100 किलोमीटर लंबा प्यार करता हूँ, कोई सेंस है इस बात का? तो क्या फीलिंग्स का कोई मेजरमेंट है? ना तो उसका मास होगा, ठीक है, कोई मास नहीं है। मैंने बोला मैं इससे 100 किलो मोहब्बत करता हूँ, 100 कुंटल की मोहब्बत करता हूँ, कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस नहीं है। तो जब फीलिंग्स वगैरह इनका कोई मास नहीं है तो ये जगह भी नहीं घेरेंगी। अब जब ये जगह भी नहीं घेरेंगी तो ये मैटर भी कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है? तो गुस्सा होना, प्यार करना, ठीक है, और सैड होना, हैप्पी रहना, ये सब क्या है? हमारे फीलिंग्स हैं, ये इमोशंस हैं, ये मैटर की कैटेगरी में नहीं आते। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो क्लियर हुआ मैटर? मैटर क्लियर हुआ? तो अब तुम्हें मैटर के बारे में जो पढ़ना है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अच्छा व्हाट इज फिजिकल नेचर? फिजिकल नेचर में हम मोस्टली उसके अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि हम लोगों का फिजिकल नेचर क्या है, तो फिजिकल नेचर क्या है हम लोगों का? हम कैसे दिख रहे हैं, हमारी हाइट क्या है, हमारा कलर क्या है, हमारा साइज़ क्या है, यही तो हमारा फिजिकल नेचर होगा। एक तरीके से मतलब मोटा मोटा हम मान सकते हैं कि फिजिकल नेचर में उसका अपीयरेंस आता है। तो अगर हम बात करें फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो मैटर का जो फिजिकल नेचर है उसके बारे में अगर हम बात करें तो मैटर जो है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बने हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल 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 पार्टिकल्स, और ये इतने स्मॉल होंगे कि आप इनको नेक्ड आई से देख ही नहीं पाओगे, आप इनको नेक्ड आई से देख ही नहीं पाओगे ना। ये बिल्कुल एटम्स के फॉर्म में टूट जाएंगे, बिल्कुल एटम्स के फॉर्म में टूट जाएंगे, और हर एक चीज़ हमें मालूम है एटम से मिलके बनी है। क्लियर है? तो व्हाट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। फिजिकल नेचर,
इसमें पहला टॉपिक जो आएगा दैट इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा समझते हैं इसको कि मैटर कैसे पार्टिकल से मिलके बना है। तो देखो, कोई भी चीज़ उठा लो, कोई भी चीज़ उठा लो आप, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं पार्टिकल से मिलके बनी है। इवन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे जब हम लोग सेल चैप्टर पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था जब हम लोग पैदा होते हैं हम लोग भी एक सेल होते हैं, हम लोग भी क्या होते हैं, एक सेल के फॉर्म में होते हैं, दैट इज जाइगोट, है ना। तो आज हम लोग इतनी पूरी कंप्लीट एक बॉडी बन रखे हैं, हाथ पैर हमारे, हमें एक अच्छे से हमारा एक आइडेंटिफिकेशन कर सकता है कोई भी। क्लियर है? तो ये किसके वजह से पॉसिबल है? तो आंसर ये उसी की वजह से पॉसिबल है जो सबसे पहले था। कौन था सबसे पहले? जाइगोट, है ना। तो ऐसे ही सपोज ये मार्कर है, इस मार्कर के बारे में बात करूँ मैं अगर, तो ये मार्कर आज अच्छा खासा तुम्हें दिख रहा है, इसकी कंप्लीट बॉडी है ना, आप लोग इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट एक्चुअल में ये मार्कर की स्टार्टिंग कैसे होगी? इसके सबसे छोटे सेल से, इसके सॉरी सेल तो नहीं आएगा यहाँ पे, एटम आएगा, इसके सबसे छोटे एटम से। वो एटम मिलते गए मिलते गए मिलते गए मिलते गए मिलते गए और आज क्या बना दिया उन्होंने? कंप्लीट मार्कर। क्लियर है? तो ऐसे ही हमारे नेचर में हर एक चीज़ किससे मिलके बनी है? छोटे छोटे एटम से मिलके बनी है, और यही क्या बनाते हैं? मैटर बना देते हैं। यही क्या बना देते हैं? मैटर। एक एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं, बहुत ईजी, बुक में ही लिखा हुआ है आपके, देखा होगा। चीनी होती है, चीनी पानी में घोलते हैं, चीनी चीनी जब हम उसमें डालते हैं, शुगर जब हम उसमें डालते हैं तो वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होती है ना, छोटे छोटे दाने दानों के फॉर्म में होती है, और घोलते 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 वो गायब हो जाती है। कहाँ जा रही है वो गायब होके? पानी में मिल रही है, लेकिन कहाँ गई? दिखना क्यों बंद हो गई हमें? तो आंसर है वो इतनी छोटी हो गई, वो गई कहीं नहीं है, वो अभी भी वहीं है, वो अभी भी वहीं, आगे पढ़ेंगे कहाँ जाएगी वो, आगे पढ़ेंगे। बट एक्चुअल में वो अभी भी वहीं है, वो ना तो ग्लास के बाहर आ गई है, ना वो ग्लास में चिपक गई है, वो कहीं नहीं गई है, वो अभी भी ग्लास में, जैसे पहले थी वो अभी भी वैसी है। बट क्या हो गया है, वो जितने भी पार्टिकल्स थे, जितने भी क्रिस्टल थे ना तुम्हारे शुगर के, वो इतने छोटे हो गए हैं, घोलते 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 स्टर करते करते स्टर करते करते इतने छोटे हो गए हैं कि अब आप उसको नेक्ड आई से देख ही नहीं पाओगे। तो क्या समझ में आया इससे? कि आपका जो क्रिस्टल था चीनी का, जो अच्छा खासा दाना जो था शुगर का, वो क्या हुआ? वो इतने छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया कि आपको दिख ही नहीं रहा है। और वो हर एक पार्टिकल अभी भी किसका है? चीनी का ही तो पार्टिकल है, तभी तो तुम्हें मीठा लग रहा है पानी। चीनी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? वो मीठा लगता है हमें। तो पानी में जब वो घुल गया, पानी को उसने मीठा बना दिया, यानी उसमें क्या हो गए? पानी के सारे जो चीनी के सारे एटम्स थे वो पानी में घुल गए, और हर एक एटम की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मीठा लगेगा। तो उसने क्या किया? पानी को मीठा बना दिया। क्लियर है? लेकिन दिखना बंद हो गया। क्यों दिखना बंद हो गया? क्योंकि जो शुगर के जो क्रिस्टल्स थे वो घोलते घोलते बहुत ही क्या हो गए? छोटे हो गए, कि आप नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते। बट इसका मतलब ये है कि वो गायब हो गए, कहीं चले गए थे क्या? उड़ गए क्या? हवा में उड़ गए गैस बन के? नहीं, वो अभी भी वहीं है। बट क्या हो गए हैं? वो थोड़े छोटे हो गए कि आप उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो इस एक्टिविटी से हमें समझ में आ सकता है मोटा मोटा कि कोई भी मैटर किससे मिलके बना है? बहुत ही स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल से, जिनको आप नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते। क्लियर है? सो दिस इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो, अब इन पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो ये पार्टिकल्स एक्चुअल में होते कितने छोटे हैं? तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। इसके लिए एक बहुत इजी और बहुत सिंपल सी एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में दी है, उसको पढ़ोगे उसी से समझ में आ जाएगा। हम लोग परफॉर्म करेंगे, हम लोग भी परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? अब देखो उस एक्टिविटी में क्या किया है, ध्यान से देखना। क्लियर है? इनके साइज के बारे में, सेकंड वाला जो पॉइंट है वो इनके साइज के बारे में बताता है ना, साइज ऑफ द पार्टिकल्स। तो देखो इसी एक्टिविटी से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये पार्टिकल्स जो हैं वो कितने छोटे होते हैं। क्या किया हमने? कंटेनर लिए। क्या लिए? कुछ कंटेनर लिए, 1 2 3 4। अच्छा, होली खेलते हो? होली खेलते हो? होली में जो कलर आते हैं ना, गाढ़े गाढ़े लगा देते हैं, जिसे इंसान दिखने ही समझ में आना बंद हो जाता है थोड़ी देर बाद, है ना। ग्रीन कलर का आता है, रेड कलर के आते हैं, ठीक है। वो कलर मान लो हम लोग लेके आए, और किसी को गंदा करने के लिए हमने क्या किया? उसे बाल्टी में घोल लिया। और जैसे ही हम इस बाल्टी में घोल लेते हैं, मान लेते हैं अगर वो कोई डार्क ग्रीन कलर है, वो क्या है? डार्क ग्रीन कलर।
तो वो कांच जैसा होता है ना, देखा होगा कांच जैसे होते हैं, उनको घोल लो, घुलते जाते हैं, वो घुलते जाते हैं, कलर को और डार्क बना देते हैं। वो मान लो इसमें घोला हुआ है, ठीक है, डार्क ग्रीन कलर हो गया इसका। क्या हो गया? डार्क ग्रीन। अब क्या हुआ, इतनी देर में दूसरा दोस्त आया, भाई यार मेरे पे कलर नहीं है, एक काम कर अपनी बाल्टी में से मुझे थोड़ा सा दे दे, मेरे को भी गंदा करना है। यही होता है होली पे, तो यही होता है मेरे ख्याल से। तुमने क्या किया, बोला एक काम कर बाल्टी लेके आ, ये ले कलर। तुमने इसमें से, उसके बाल्टी में पानी भरा हुआ था, अच्छा खासा पानी भरा हुआ था, तुमने क्या किया, इसमें से थोड़ा सा मग में या किसी भी चीज़ में थोड़ा सा लिया और किस में डाल दिया, इसमें डाल दिया। और जैसे ही तुम इसको ट्रांसफ़र करते हो इसमें, तो इसका कलर भी कैसा हो जाता है, अच्छा खासा ग्रीन हो जाता है, डार्क ही रहेगा लगभग, मान लेते हैं ग्रीन हो जाता है, कोई दिक्कत। इतनी देर में तीसरा दोस्त आया, भाई मुझे भी मुझे भी मुझे भी मुझे भी, ठीक है। तो तुमने क्या बोला, आजा भाई तू भी आजा। अब तुम तो अपना लेके चले गए थे कि तुम्हें मालूम है मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, मेरे से लोग मांगते रहेंगे, मेरे पे ही नहीं बचेगा, और एट द एंड ये लोग सब मांग मांग के मेरे को गंदा कर देंगे, ठीक है। तो ये तो भाग गया, ये भाग गया। अब ये वाला जो दोस्त था, ये किससे मांग रहा है कलर, इस वाले से। तो इस वाले ने तो पहला आर्ग्यूमेंट यही दिया, भाई मैं नहीं दे रहा। क्यों दूँ मैंने तो खुद किसी से मांगा है, जा मांग उससे। लेकिन वो तो भाग गया। अब क्या होगा, अब क्योंकि ये दोस्त है, ये क्या करेगा, दे देगा। इस पर ऑलरेडी पानी था, और जैसे ये इसको देता है, क्या देखते हैं, इसका कलर भी क्या हो जाता है, ग्रीन। क्या हो जाता है, ग्रीन। अब उतना ग्रीन नहीं हो रहा है, बट ग्रीन हो जाता है, तो इसको मैंने लिख दिया लाइट ग्रीन। क्या हो गया ये, लाइट ग्रीन। अब इतनी देर में एक और दोस्त आता है ना, भाई मेरे पे भी नहीं है यार, एक काम कर मेरे को भी दे दे। तो पहले तो ये गाली देता है इसको, है ना, फिर बाद में कलर देता है। अब जैसे ही इसको कलर देता है, इसके पास भी थोड़ा सा पानी भरा हुआ था, जैसे ही इसको कलर ट्रांसफ़र करता है, हम देखते हैं इसके पास भी जो कलर पहुंचता है वो भी कैसा पहुंचता है, और ज़्यादा लाइट हो जाता है, और ज़्यादा लाइट हो जाता है। क्लियर हुआ? तो मतलब क्या था इस एक्टिविटी का, मतलब ये था, ध्यान से देखो, यहाँ पे तुमने कलर खोले थे, ये पानी कैसा हो गया था, डार्क। तुमने इसको दिया, ये भी ग्रीन, तुमने इसको दिया, ये भी ग्रीन, इसको दिया, ये भी ग्रीन। एक दो दोस्त और आ जाएंगे, उनके लिए भी पानी तुम क्या कर दोगे, ग्रीन कर दोगे। और बहुत देर बाद जाके 4-5 लोग और आ जाएंगे, 10 लोग और आ जाएंगे, तब जाके हम देखेंगे कि अब तुम जो कलर दे रहे हो उससे पानी इतना ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, या हल्का सा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ इस एक्टिविटी का मतलब, इसका मतलब कि पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि तुम उनको एक बार में उठा ही नहीं पा रहे हो सारों को। मान लो पार्टिकल्स पत्थर के फॉर्म में होते, 10 पत्थर डले होते, तो क्या होता, 5 पत्थर तुमने इसको दे दिए, ये 3 पत्थर इसको दे देगा, ये 2 पत्थर इसको दे देगा, ये 1 पत्थर इसको दे देगा। ये क्या है, पत्थर मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स, पत्थर मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स। और एकदम से क्या होगा, 2-3 बार में क्या हो जाएगा, खाली। यही तो होगा। बट यहाँ पे देखो, मैं कह रहा हूँ तुम ऐसा 10 बार करते चलो, अगर आपका कलर स्ट्रांग है, आप 10 बार करते चलो ऐसा, आपके लास्ट वाला जो बाल्टी होगी ना, उसमें भी कलर हल्का सा पहुँचेगा। तो इससे क्या समझ में क्या आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे हैं कि हम उनको एक बार में सारे के सारे उठा ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ से उठाने का कोशिश किया, यहाँ पहुँच गया, फिर सोचा कि चलो यहाँ से उठाते हैं, ये पूरा आपका मतलब इसका कलर हट जाएगा, यहाँ डालते हैं, फिर यहाँ से उठाते हैं, यहाँ डालते हैं, और ऐसे करते गए करते गए करते गए। हम क्या देख रहे हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स एक बार में आ ही नहीं पाते हैं, सेपरेट ही नहीं हो पाते हैं, वो सब के सब बार बार साथ में चल रहे हैं, और अगले वाले बाल्टी में जाके क्या कर रहे हैं, ग्रीन कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये एक्टिविटी जो दी है शायद पोटेशियम पर मैग्नेट के थ्रू दी है, KMnO4 के थ्रू दी है शायद बुक में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पोटेशियम पर मैग्नेट ही है। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब है कि हमारा जो मैटर है उसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि आप उनको सेपरेट कर ही नहीं पा रहे हो, आप कर ही नहीं पा रहे हो सेपरेट, आपको सेपरेट करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। क्लियर? वहीं अगर इसमें 10-5 पत्थर डले होते, आपको पत्थर को सेपरेट करना होता, एक बार में हो जाते, अरे बेटा सारे के सारे उठा लिए, दूसरे में डाल दिए, फिर वहाँ से सारे उठा लिए, फिर तीसरे में डाल दिए, फिर वहाँ से सारे उठा लिए, फिर चौथे में डाल दिए। यही तो होता। अगर उसमें 4-5 स्टोन होते, मैं बोलता एक काम करो, स्टोन ट्रांसफ़र करने हैं तुम्हें, तुम एक बार में सारे स्टोन उठा के ट्रांसफ़र कर देते। अब मैंने तुमसे बोला एक काम करो, एक कलर ट्रांसफ़र करना है तुम्हें, बाल्टी में दूसरे वाले दोस्त को देना है, पूरा का पूरा करके दिखा दो। इसमें हर बार कलर रह जाएगा, और इसमें हर बार कलर पहुँचेगा, फिर इसमें रह जाएगा, इसमें पहुँचेगा, फिर इसमें रह जाएगा, इसमें पहुँचेगा, और ये प्रोसेस चलती जाएगी चलती जाएगी।
बहुत लंबे समय तक चलती जाएगी। आया समझ में? तो ये एक्टिविटी बता रही है कि यार पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। कोई दिक्कत? फिजिकल नेचर क्लियर हुआ? जल्दी से इसको नोट कर लो दोनों पॉइंट्स को। चलो, इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, नाउ व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इसका कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है? तो देखो, अभी सबसे पहली वाली एक्टिविटी में जिसमें हमने चीनी घोली थी, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो चीनी के जो पार्टिकल्स हैं, शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, वो गायब हो जाते हैं। बट गायब होके जाते कहाँ हैं ये नहीं पता हमें। यही तो बोला था, हैं अभी भी हैं उसके अंदर, बट दिखना बंद हो गए, गायब हो गए हमारे लिए। बट कहाँ गए, कहाँ हैं ये गायब होके, ये हमने डिस्कस नहीं किया था। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। ओके, सो पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। चलो मान लो मैं तुम्हारे घर जाता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे घर जाता हूँ, क्या करोगे बताओ? वेलकम करोगे। अबे कुछ खिलाओगे पिलाओगे कि नहीं? बस पानी पिलाओगे? अब पानी तो मैं कहीं भी पी लूँगा, उसके लिए तुम्हारे घर क्यों जाऊँ मैं? वो कह रहा है क्या चाहिए? अबे अगर मैं तुम्हारे घर जाऊँगा तो तुम मुझे नींबू पानी तो पिलाओगे कम से कम, नहीं पिलाओगे? अच्छा पेप्सी पिला दोगे, चलो फिर तो तुम बढ़िया हो, ठीक है। तो अगर मैं तुम लोगों के घर जाऊँगा देन व्हाट यू विल डू, यू विल ऑफर मी सम नींबू पानी, अगर मन हुआ तो, वरना भगा दोगे बाहर से, भाई यहाँ से, है ना। तो तुम लोगों ने मुझे नींबू पानी ऑफर किया। क्या ऑफर किया? नींबू पानी। चलो अब देखो क्या हुआ। ये हम लोगों का ग्लास था, ऐसी था ग्लास, टेढ़ा हो गया ग्लास, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये हम लोगों ने क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। मैंने इसमें कुछ क्रिस्टल्स डाले, किसके? शुगर के। क्लियर है? अब जैसे ही मैं नींबू पानी बनाने जाता हूँ उसमें मैं चीनी डालता हूँ और मैं थोड़ी देर बाद उसको क्या करता हूँ? स्टिर करता हूँ, और मेरे जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं? गायब होने लग जाते हैं। सो द क्वेश्चन इज कि वो गायब होके जा कहाँ रहे हैं? तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको अच्छे से समझते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, 5th 6th 7th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं। अभी हालांकि दोबारा से पढ़ेंगे इसमें प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, ठीक है। बट थोड़ा सा ठीक है रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने पहले से पढ़ा है। लिक्विड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं? पास पास की दूर दूर? दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, तो ये मैंने दूर दूर बना दिए। सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं? पास पास, है ना। पार्टिकल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, और लिक्विड में क्या होते हैं? लूजली पैक्ड। सपोज ये हमने वाटर के पार्टिकल्स को देखा माइक्रोस्कोप से, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें शुगर के क्रिस्टल्स को जैसे ही डाला, मैंने उसको स्टिर किया। जैसे ही मैं उसको स्टिर करने लगा, शुगर के जो पार्टिकल्स थे, ये जो शुगर के जो क्रिस्टल्स थे बड़े बड़े, ये धीरे धीरे क्या होने लगे? छोटे होने लगे, छटने लगा, इसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगे। और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हम बार बार कह रहे हैं कि गायब हो गए, गायब हो गए, गायब हो गए, तो एक्चुअल में वो गायब नहीं हुए हैं, वो बस दिखना बंद हुए। और दिखना बंद भी क्यों हुए? क्योंकि वो बहुत छोटे हो गए हैं। बट क्वेश्चन इज कि वो छोटे होके गए कहाँ हैं? तो द आंसर इज वो छोटे होके वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना, वहां पे जाके इकट्ठे हो गए। आया समझ में? तो वो क्या ग्लास के बाहर निकल गए? क्या वो एवोपरेट होके एयर में चले गए? तो आंसर है नहीं। तो वो गए कहाँ हैं? दिखना बंद हो गया, इसका मतलब वो गए कहाँ हैं? कहाँ गए हैं? तो आंसर है वो अभी भी ग्लास में ही है। अबे तो दिख क्यों नहीं रहे हैं? सर वो इतने छोटे हो गए हैं कि वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप था ना, उसमें अपने आप को उन्होंने फिल कर लिया है, इसलिए वो हमें दिखना बंद हो गए, वो इतने ज़्यादा छोटे हो गए। क्लियर है? तो इस एक्टिविटी से क्या समझ में आ रहा है? इससे समझ में आ रहा है कि पार्टिकल्स जो हैं, किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस। उनके बीच में क्या होता है? स्पेस। अब लिक्विड में वो थोड़ा ज़्यादा होता है, गैस में और ज़्यादा होता है, सॉलिड में वो बहुत ही कम होता है, बट हल्का पुल्का तो होता है, ना के बराबर तो होगा। क्लियर हुआ? सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज पार्टिकल्स
ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। एनी डाउट? नोट कर लो, ठीक है। सो द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। देखो इसका बहुत इजी एग्जांपल है, मेरे बैग में मोस्टली डीओ डला रहता है, ठीक है, तो देखो इससे समझ में आएगा। रूम फ्रेशनर तो उस वाले रूम में रह गए, ये हमने क्या किया, ठीक है, इस कॉर्नर में मारा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो स्मेल आ रही है तुम लोगों को? मैंने डीओ उस कॉर्नर में डाला था, अब बताओ स्मेल आ रही है तुम लोगों को? नहीं आ रही? आने लगी ना, थोड़ी थोड़ी देर तक तुम्हें आ रही है? तुम्हें आ रही है? आएगी भी, 2 मिनट वेट करो। मुझे तो नहीं आ रही यार, आ रही है। अब आई? आने लगी, ठीक है, हाँ अब सबको आने लगी, मेरे को भी आने लगी अब। तो मैंने डीओ जो रिलीज किया था, मैंने डीओ जो छिड़का था वो कहाँ? उस कॉर्नर में जाके छिड़का था। तुम्हें कैसे आ रही है स्मेल? तुम्हें कैसे आ गई स्मेल? तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम लोग तैयार होने जाते हो, शादी पार्टी में जा रहे हो, तैयार हो रहे हो, वैसे तो घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, आप नहाओ कुछ भी करो, लेकिन जैसे ही आप कहीं तैयार होने जाओगे, मिरर के सामने खड़े हो गए, इतनी देर में मम्मी आ जाएंगी पीछे से, कहाँ आ रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं दे रहे हो, घूमता रहता है, यही होता है। तो अब उनको पता कैसे लगा? डेली नहा तो तुम डेली नहा रहे हो ना, डेली नहा रहे हो, डेली बढ़िया आप हेयर कॉम कर रहे हो, अपनी सारी चीज़ें हो रही हैं, बट जैसे ही तुमने डीओ मारा, मतलब डीओ हम लोगों के घर में डीओ एक इंडिकेशन है कि ये बंदा कहीं घूमने जा रहा है, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होता है। जैसे ही तुम लोगों ने डीओ मारा, पीछे से भाई आ जाएगा या बहन आ जाएगी या मम्मी पापा कोई आ जाएगा, कहाँ आ रहा है ना। तो अब देखो उनको पता कैसे लगा? डीओ तुमने कहाँ छिड़का था? अपने बॉडी पे, और वो जैसे ही रूम में एंटर करती हैं उनको पता लग जाता है कि यार ये जा रहा है कहीं, ये तैयार हो रहा है, इसका आज कहीं सीन है। यही तो होता है, पार्टी वार्टी में जा रहा है। तो कैसे पता लगा? तुमने डीओ बॉडी में लगाया, बट उसका जो स्मेल है वो पूरे रूम में फैल गया। कैसे फैल गया? तो देखो कैसे फैला। मान लेते ही हमारा रूम है, ये क्या है हमारा रूम, इस रूम में एयर होगी, और एयर में तो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। अब देखो क्या होगा, एयर, अच्छा क्या जो एयर है उसके पार्टिकल्स रुके हुए हैं? मतलब आज से 10 साल पहले अगर कोई यहाँ पार्टिकल होगा तो वो क्या यहीं होगा? वो हिला नहीं होगा यहाँ से। पार्टिकल्स कंटिन्यूसली हिल रहे हैं, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो पार्टिकल्स बार बार घूमते जा रहे हैं, गेट खोल दूंगा बाहर निकल जाएंगे, यही तो होता है। क्लियर? तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और इसी बीच में तुमने यहाँ पे क्या कर दिया था? डीओ। तो डीओ में जो अगर आपका क्या बोलते हैं, फॉग है, कौन सा होता है, गैस नहीं होती जिसमें लिक्विड होता है, ठीक है, तो अगर आपका ये है तो वो लिक्विड है, बट उसमें भी जब वो नोजल से निकलता है बाहर तो वो वेपर्स के फॉर्म में ही निकलता है। क्लियर है? अब ये जो था अपना, ये भी लिक्विड इसमें से रिलीज हुआ, वेपर्स के फॉर्म में लिक्विड रिलीज हुआ। अब क्योंकि ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, ये किसके साथ मिक्स हो जाएंगे? एयर के साथ। अब क्या एयर के पार्टिकल्स रेस्ट में हैं? आराम से, क्या एयर के पार्टिकल्स रेस्ट में हैं? रेस्ट में तो है नहीं, रेस्ट में नहीं है, वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। तो जब डीओ के पार्टिकल्स उसमें मिक्स होंगे तो वो उसको भी क्या करेंगे? लेके जाएंगे साथ में, उसको भी क्या करेंगे? लेके जाएंगे। इवन डीओ के पार्टिकल्स खुद में भी आपस में भी चल रहे होंगे। क्लियर हुआ? तो इस एक्टिविटी से हम लोग समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं? मूव। यही तो होता है। कोई भी तुमने अगरबत्ती धूपबत्ती वहां जला दी कॉर्नर में, क्या उस कॉर्नर में उसकी स्मेल नहीं आएगी? क्यों? मैंने तो यहाँ जलाया था, इसका जो धुआं निकल रहा था ऊपर जा रहा था, धुआं तो ऊपर ही आता है, ऊपर निकल रहा था, स्मेल ऊपर तक आनी चाहिए, वहाँ कैसे पहुँच रही है? सेम रीज़न, जो आपकी जो भी धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी है, ठीक है, आपने उसको जैसे ही जलाया उसमें से क्या हुए? पार्टिकल्स निकले। अब क्योंकि एयर कंटिन्यूसली मूव कर रही थी, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो वो एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या होगा? मिक्स। एयर चली, एयर के साथ साथ पार्टिकल्स भी चले गए। क्लियर है? तो इस कॉर्नर में भी स्मेल आएगी, उस कॉर्नर में भी स्मेल आएगी, उस कॉर्नर में भी स्मेल आएगी, उस कॉर्नर में भी स्मेल आएगी, हर जगह स्मेल आएगी उसकी। क्लियर हुआ? तो दिस इज अवर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स कि पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं? मूव। और इसी
मोशन को, पार्टिकल्स के इसी मोशन को, इसी जिगजैग मोशन को, ये कभी पार्टिकल ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, ये जो जिगजैग मोशन है पार्टिकल्स का, इसी जिगजैग मोशन को क्या कहते हैं हम? ब्राउनियन मोशन। क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है एक दो नंबर में, व्हाट इज ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन क्या है? पार्टिकल्स का जो रैंडम मोशन है, पार्टिकल्स का जो जिगजैग मोशन है, उसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, है ना। इसमें क्या होता है, कोई भी मैटर अपने सराउंडिंग से हीट लेता है, थर्मल, थर्मल मतलब होता है हीट, क्या होता है, थर्मल वेलोसिटी लेता है, थर्मल हीट लेता है, और थर्मल हीट लेके उसके अंदर एक एनर्जी आती है, जिस एनर्जी से वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स घूमते रहते हैं। क्लियर है? तो वो जिस थर्मल वेलोसिटी से घूम रहे हैं, जिस थर्मल स्पीड से घूम रहे हैं पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज ब्राउनियन मोशन, या पार्टिकल्स के नॉर्मल मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। स्पीड स्पीड छोड़ो, पार्टिकल्स का जो नॉर्मल मोशन है, जिसमें वो अपने सराउंडिंग से हीट लेके क्या करता रहेगा, रैंडमली इधर उधर नाचता रहेगा, उसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। एनी डाउट? नोट इट डाउन। सो द थर्ड प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। व्हाट डज इट मीन? हाँ, अबे तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ मैं, पढ़े जाओगे, तुम नहीं पढ़ा है सिर्फ, है? हाँ, क्या होता है पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर का मतलब? एक्सप्लेन करो इस प्रॉपर्टी को। क्या पढ़ते हो यार घर पे आकर? रिवाइज रिवाइज किया करो यार, जैसे जाते हो वैसे ही वापस आ जाते हो। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर मतलब किसी भी मैटर के पार्टिकल हो, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी हर एक पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को खींच रहा होगा, जाने नहीं देगा, है ना। हर एक पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को खींच रहा होगा, जाने नहीं देगा। इसको बहुत इजी वे में समझ सकते हैं, देखो दिस इज मार्कर, क्लियर है? मुझे मार्कर का ना ये ब्लैक वाला पोर्शन उठाना है सिर्फ, मैं चाहता हूं कि मेरे हाथ में सिर्फ ये ब्लैक वाला पोर्शन आए, क्लियर है? मैं नहीं चाहता इस वाइट वाले को लिफ्ट करना, उठाऊं ब्लैक वाले को, ये लो, बट जैसे ही मैं ब्लैक वाला उठाता हूं, मैं क्या देखता हूं, वाइट वाला भी साथ में आ गया। मैंने तो नहीं लगाया था यहाँ पे फोर्स, मैं तो इस पे लगा रहा था, मैं तो इस पे लगा रहा था ना। अब अगर ढक्कन इसका निकाल दोगे तो आ ही जाएगा हाथ में, बट ठीक है, मान लो मुझे ये वाला वाइट हटाना है, मुझे ये वाला वाइट उठाना है, मुझे ये वाला ब्लैक नहीं उठाना। मैंने ये फोर्स लगाया, साथ में ब्लैक भी आ गया, क्यों आ गया? अब तुम बोलोगे सर इसको भी घुमा के निकाल दो, है ना। तो ऐसा नहीं है, कहने का मतलब है कि अगर मैं कोई चीज़ लिफ्ट कर रहा हूँ, सॉलिड, कोई भी सॉलिड चीज़ लिफ्ट कर रहा हूँ, और मैं जिस चीज़ को उठाना चाहता हूँ मैं देखता हूँ उसके साथ साथ बाकी भी चलते चले आते हैं, भाई मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ, भाई मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ, यानी हर एक पार्टिकल सॉलिड के केस में क्या कहता है, मैं भी चलूंगा। क्या कहता है? मैं भी चलूंगा। और सब ने क्या कर रखा है, एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ होल्ड कर रखा है। तो जैसे ही मैं इस वाले पार्टिकल को उठाता हूं, ये वाला पार्टिकल भी साथ में आ जाता है। यही तो हुआ, मैंने ब्लैक वाले पार्ट को उठाया, और ब्लैक वाले पार्ट को जैसे ही मैं उठा के ले जाता हूं, पीछे पीछे कौन चल देता है, व्हाइट वाला पार्ट। यानी ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच के चल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, भाई मैं भी, भाई मैं भी, भाई मैं भी। यही तो है, क्लियर हुआ? तो इससे क्या समझ में आ रहा है, हर एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट। बट ये सेम चीज तुम किसके साथ करने जाओगे, पानी के साथ, वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। पानी के साथ ऐसा होगा क्या, ये बोतल में से मैंने पानी निकाला, बोतल है, ढक्कन खोला और पानी पकड़ा और ऐसे करके पानी बाहर निकाल दिया, कोई सेंस है इस बात का? पानी के ही पार्टिकल कह रहे हैं मैं भी, मैं भी, मैं भी, मैं भी, है ना। एक्चुअल में पानी के पार्टिकल भी कह रहे हैं कि मैं भी, मैं भी, मैं भी। बट पानी का जो एक पार्टिकल और पानी का जो दूसरा पार्टिकल है, उनके बीच का जो फोर्स है उससे ज़्यादा फोर्स किसका है, मेरा। और इसी वजह से उनके फोर्स क्या हो गए, ब्रेक डाउन हो गए मेरे फोर्स लगाते ही। अगर ये समझ में नहीं आया तो बस इतनी सी चीज़ है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो एज कंपेरिजन टू सॉलिड क्या लग रहा है, कम। तो तुमने हल्का सा फोर्स दिया, तुमने देखा पानी जैसी डालोगे तो वही पानी आएगा बाहर जो तुम्हारे हाथ में टच है, इसके बाद वाला कोई भी नहीं आएगा।
वरना ऐसे ही होता तो क्या होता, मैं खींच के पानी बाहर निकाल लेता बोतल से और जेब में डाल के चल देता, जहाँ भी मन आता वहाँ से थोड़ा थोड़ा निकाल के खाता रहता पानी। खा रहे होते हम लोग पानी को, पी नहीं रहे होते। आया समझ में? बट ऐसा तो देखने को नहीं मिलता है। हमें क्या देखने को मिलता है कि मैं पानी में जो भी हाथ डालता हूँ, मेरे हाथ में जितने पार्टिकल टच होते हैं बस वही वाले बाहर आते हैं, बाकी पूरा का पूरा पानी अभी भी उस टैंकर में या बोतल में या टंकी में जो भी तुमने लिए है उसमें रह जाएगा या ग्लास में। तो इससे क्या समझ में आया? क्या लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स नहीं है। बट अगर मैं सॉलिड से कंपेयर करने जाऊं तो कम है, सॉलिड से कंपेयर करने जाऊं तो कम है। क्लियर है? तो यहां पे जो अट्रैक्शन है दो पार्टिकल्स का वो क्या है तो बट थोड़ा कम है। और गैस के बारे में तो बात ही क्या करनी है, ये हर जगह गैस के पार्टिकल्स हैं और हम इजीली इनके बीच में घूम लेते हैं, इजीली पार्टिकल्स को चीरते हुए निकल जाते हैं। यही तो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक पार्टिकल कोई इधर नाच रहा है, कोई इधर नाच रहा है, इतने इतने दूर हैं, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं, तो तुम आसानी से मूव कर सकते हो। अच्छा, क्या तुम ऐसे करते करते इस वॉल को पार करके निकल सकते हो? नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड है और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या हैं? स्ट्रॉन्ग। तो मैं इतनी ताकत ही नहीं कि तुम तोड़ के निकल जाओ। वहीं मैं सुपरमैन हूँगा, मैं आराम से निकल जाऊँगा, मुझे बस ऐसे करना है भाई, हट दीवार गई है ना, तो मैं आराम से निकल जाऊँगा। बट हम तो है नहीं सुपरमैन, हमारे लिए तो नॉर्मल चीज़ें मायने रखती हैं। तो मैं इस वॉल को पार करके नहीं निकल पाऊँगा। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स के पास होने की वजह से। वहीं कोई लिक्विड भरा हुआ है, स्विमिंग पूल में जाते हो, चलते हो आराम से। अच्छा, क्या तुम उतना ही आराम से चलते हो जितना तुम हवा में, मतलब बाहर स्विमिंग पूल के बाहर चल रहे हो? तो बस इस एक्टिविटी से समझ में आ जाएगा। स्विमिंग पूल में चलते हो लेते हैं, कैसे चलते हैं? ऐसे 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 करके ही तो चलते हैं, ताकत लगानी पड़ती है ना, स्विमिंग पूल में थक जाते हैं। वही उसी नॉर्मल स्पीड से अगर मैं 2 मिनट रुको, अगर उसी नॉर्मल स्पीड के साथ में एयर में यानी रोड पे चलूँ, मैं इजीली चल लेता हूँ। तुम सब लोग तो आए हो चल के, अपने साथ एक साइकिल और लेके आओ 10 kg की, है ना, बैग और टांग लिया 5 kg का, इतना सारा सामान लेकर तुम आसानी से चल रहे हो। यही मैं तुम्हें अगर उसमें बोल दूँ स्विमिंग पूल में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या समझ में आ रहा है? स्विमिंग पूल में भी हम चल पा रहे हैं बट कम चल पा रहे हैं एज कंपेरिजन टू एयर। तो स्विमिंग पूल में पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर हैं, तो उनको तोड़ने में, उनको तोड़ के जाने में एनर्जी वेस्ट हो रही है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है कि है? स्विमिंग पूल में जो पानी है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, ये मत बोल देना कि लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। सॉलिड से कम है और गैस से ज़्यादा है। वही मैं तुम्हें अभी चलने के लिए बोल दूँ, तुम घूमते रहोगे। क्यों? क्योंकि अब तुम किस में चल रहे हो? गैस में, यानी एयर में चल रहे हो। और एयर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ना के बराबर, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ किसकी वजह से रहा है? पार्टिकल्स तो पार्टिकल्स होते हैं, वही सॉलिड के होंगे, वही लिक्विड के होंगे, वही गैस के होंगे। बट ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये किसकी वजह से आ रहा है? किस प्रॉपर्टी की वजह से आ रहा है? ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो हम बात कर रहे हैं बार बार कि सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ, किसकी वजह से होगा? किस प्रॉपर्टी की वजह से होगा? तो आंसर है पार्टिकल्स कितना दूर है, कितना पास है, ये बताएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर होते हैं, इसलिए उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा कम होता है। गैस में पार्टिकल्स, इसलिए उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना के बराबर होता है, बहुत वीक होता है। आया समझ में? क्लियर है? सो क्या था हमारा थर्ड? व्हाट पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो हर एक पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, वो गैस का भी कर रहा है, वो लिक्विड का भी कर रहा है, वो सॉलिड का भी कर रहा है। ये चीज़ याद रखना, ये मत बोल देना कि गैस में कर नहीं रहा है। हाँ, बस गैस में इतना कम कर रहा है कि उसको कंसिडर करना ही या ना करना बात बराबर है, बस ये बोल सकते हैं, बट पार्टिकल्स तो कर रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? 3 ही है। क्लियर है? तो ये 3 प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़नी है, बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है। ठीक है, कुछ भी ऐसा टफ नहीं है। हल्का सा रिकॉल मार लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने मैटर समझा था,
मैटर क्या होता है? जिसके अंदर मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। क्लियर है? अब हर एक चीज़ को मैटर नहीं लेते हैं, फीलिंग्स इमोशंस को मैटर नहीं लेते हैं, है ना। हालांकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा मैटर हमारे लिए यही करता है, बट हम उसी को मैटर नहीं मानते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फिजिकल नेचर। तो फिजिकल नेचर में हमने पढ़ा कि कोई भी मैटर पार्टिकल से मिलके बनता है। दूसरा पढ़ा ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक हमने पहले पढ़ा, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, जिसमें हमने वो चीनी घोलने वाला एग्जांपल लिया था। ठीक है। सेकंड वाले में हमने लिखा पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, डीओ मारा था हमने, यहाँ पे छिलका डीओ, उस कॉर्नर में भी स्मेल आ गई उसकी। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल चल चल के वहाँ पे पहुँच गए। तो इससे समझ में आ रहा है कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, जिसमें हमने ब्राउनियन मोशन के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट इज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, पार्टिकल्स तो सबके अट्रैक्ट करते हैं। अब तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना है, किस में ज़्यादा करते हैं, किस में कम करते हैं, किस में बिल्कुल भी नहीं करते। क्लियर हुआ? एनी डाउट? ठीक है, तो यहाँ तक इसको पढ़ लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिस्कस करेंगे।